बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं और आज हम बात करेंगे नाज़रीन पंजाब असम्बली की जो सूरत हाल है इसके ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यूँ कहें कि हमज़ा शहबाज को उनके ओहदे से हटा दिया है। उनका जो कल वाला इंतखाब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे भी गलत करार दे दिया है और उनको वज़ीर आला तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें कहा है कि आप जो 1 जुलाई वाली पोजीशन के ऊपर बतौर चीफ मिनिस्टर थे, जिसमें ज़िमनी इंतखाबात हुए और उसके बाद चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, आप उसी पोजीशन के ऊपर वापस चले गए हैं। इस सारी सूरत हाल को देखकर मुस्लिम लीग नून काफ़ी परेशान है। कल जो मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं, आसिफ अली जरदारी जो सब पर भारी साबित हो रहे थे, आज ऐसा लग रहा है उनकी जो चीखें हैं वो मरीख तक पहुँची हुई हैं। अब आइंदा आगे क्या होने वाला है, तहरीक इंसाफ और काफ लीग की आइंदा की हिकमत अमली क्या है, और जो एक शोशा छोड़ा जा रहा है कि नए इंतखाबात के लिए अक्टूबर का वक्त तय किया जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट मीडिएशन कर रही है, इसकी हकीकतें क्या हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, कल जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने दावा तो करती है मुस्लिम लीग नून कि वो वोट को इज़्ज़त देते हैं, वो नारा लगाते हैं कि वोट को इज़्ज़त देने का बयानिया जो है वो अवाम में मकबूल किया जाए और वोट को इज़्ज़त दो, मतलब डिमांड की जाती है एस्टेब्लिशमेंट से और इदारों की जानिब से। लेकिन कल आसिफ अली जरदारी मास्टरमाइंड था इस गेम का। आसिफ अली जरदारी के कहने के ऊपर कल डिप्टी स्पीकर, जिनका ताल्लुक तो तहरीक इंसाफ से है, जिनका ताल्लुक तो पीटीआई के मेंबरान असम्बली से है, लेकिन वो मुनहरिफ रुकन है, ऐसा कोई नुक्ता तहरीक इंसाफ के पास दोस्त मजारी के खिलाफ आ नहीं रहा, वरना उनको वो डी सीट करा देते। तो लेकिन अभी तक वो फंसे हुए हैं कि ये डिप्टी स्पीकरशिप की पोस्ट के ऊपर बैठे हैं और अगर ये कोई खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर इनको भी पकड़ लेंगे। तो हैं तो वो तहरीक इंसाफ के, लेकिन वो फुल फ्लैज मेंबर और उनकी तमाम तर जो हमदर्दियाँ हैं वो मुस्लिम लीग नून, हमज़ा शहबाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के साथ हैं। कल उन्होंने जो काम किया, कोई ऐसा चोटी का माहिर कानून नहीं है जो ये ना कह रहा हो कि जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं उन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी काम किया है। उन्होंने आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की है और वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। एक बड़ी बहस चली कि 63A के तहत पार्टी हेड की हिदायत हतमी होती हैं या फिर पार्लिमानी पार्टी की। तो आर्टिकल 63A की सेक्शन B का जो 16वां लफ्ज़ है या जुमला है, जुमला नहीं बल्कि लफ्ज़ या अल्फ़ाबेट है, वो पार्लियामेंट्री पार्टी कह रहा है। आइन कह रहा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो डिसाइड करेगी उसकी जो इंस्ट्रक्शंस मेंबरान के पास जाएंगी, 3 मुख्तलिफ उन्होंने बताई हैं कि चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो या फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, या फिर मनी बिल यानी कि जो आइनी तरमीम या फिर जो मालियाती बिल यानी कि बजट के ऊपर अगर कोई रुकन पार्लिमानी पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी करता है, वो फिर उसको डिसीट करने के लिए पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं बल्कि पार्टी का हेड फिर उनको एक चांस देगा। और वो चांस जो है, अगर उसके अंदर वो तसल्ली बख्श जवाब आया तो वेल एंड गुड, अगर जवाब तसल्ली बख्श ना आया तो उस पार्लियामेंट्री जो उस पार्टी का हेड है वो फिर उस मुनहरिफ रुकन के खिलाफ आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी के तहत उनके खिलाफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौमी असम्बली के अगर हैं तो स्पीकर के पास, चेयरमैन अगर सेनेट है तो फिर वो सेनेट के पास, और सूबाई असम्बली के मेंबरान है तो फिर वो स्पीकर के पास डिफेक्शन का रेफरेंस भिजवाएंगे और वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया जाएगा। ये है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। कोई मेंबर मुनहरिफ होता है, पार्टी हेड का क्या किरदार है, पार्लिमानी पार्टी का क्या किरदार है। अगर आप पार्टी हेड को सारे इख्तियारात सौंप देते हैं तो फिर एक फ़र्द वाहिद की हुक्मरानी होगी। फिर पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है, जो सिस्टम है हमारा, उसमें तो काम सारे मशावरत से किए जाते हैं। तो फिर जो मशावरत वाला कंसेप्ट और कहानी है नाज़रीन, वो फिर ख़त्म हो जाएगी। तो यूँ इस वजह से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लिमानी पार्टियों को मजबूत किया जाता है ताकि कलेक्टिव और इत्तेफाक राय से या फिर कसरत राय से जो फैसले हैं वो किए जाएं। बहरहाल इसको डिप्टी स्पीकर ने मुस्तरद किया। मुस्लिम लीग नून ने शादियाने बजाए। मुस्लिम लीग नून के MPAs ने हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब होने के ऊपर उन्हें कंधों पे उठा लिया, भंगड़े डाले गए, मिठाइयाँ तकसीम की गई, जश्न निकाले गए,
एक जरदारी सब पे भारी की बात हुई, सोशल मीडिया के ऊपर जरदारी का ट्रेंड चल पड़ा। कुछ जो पेड चमचे सहाफ़ी और एंकर्स हैं वो व्हाट्सएप की सहाफ़ी वो बड़े खुश थे, और मैंने कल ही कहा था कि ये आज ख़त्म हो जाएंगे हमजा शहबाज, और वही हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने लाहौर रजिस्ट्री में इस केस की अहम समाअत की। मैं वहाँ पर मौजूद तो नहीं था, जो तफसीलात नाज़रीन सामने आई हैं उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमजा शहबाज को बतौर फुल टाइम वज़ीर आला काम करने से रोक दिया है। पीर तक समाअत मुलतवी की है, इस्लामाबाद में ये अब समाअत होगी। हमजा शहबाज को की जो पोजीशन है वो 1 जुलाई 2022 वाली बहाल कर दी गई है। कोई बड़े फ़ैसले नहीं ले सकेंगे, ये यानी कि आर्जी या फिर यूँ कहें कि निगरान या फिर कायम मकाम टाइप जो एक चीफ मिनिस्टर हैं वो होंगे। ये उनका जो हलफ है वो भी रोक दिया, मतलब उनका भी कोई अब वैल्यू नहीं रहेगी उनके ओथ की, जितनी जल्दबाजी में इन्होंने काम किए वो भी। और इनके जो वकील थे इरफान कादिर डिप्टी स्पीकर के, उन्होंने तो जाकर बम ब्लास्ट कर दिया, ख़ुद कुछ हमला कर दिया डिप्टी स्पीकर और हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून की पूरी लीडरशिप के ऊपर। और ऐसा कहा उन्होंने कि शायद उनसे जो डिप्टी स्पीकर हैं उनसे उनकी तशरीह या फिर उसको पढ़ने में गलती हुई हो। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि जो हमने फ़ैसला दिया था आर्टिकल 63A वाला, वो हमें आके डिप्टी स्पीकर को, स्पीकर साहब दोस्त मज़ारी साहब आके बताएं कि वो हमने जो रूलिंग आपने पढ़ के सुनाई वो हमारे फ़ैसले में कहाँ लिखा हुआ था कि जिसका मतलब मकसद आपने लिया। तो फिर इरफान कादिर साहब कहते हैं कि इसका आर्टिकल 63A के तहत पार्लिमानी पार्टी जो है वो फ़ैसला करती है, पार्टी हेड नहीं करता। तो वो उन्होंने तस्लीम किया और फिर ये भी तस्लीम कर लिया कि हो सकता है कि जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं उनसे इस फ़ैसले को समझने में गलती हुई हो। तो मतलब केस वो कानूनी तौर पर हार गए हैं। एक ऑफिशियली ऐलान होना बाकी है कि हमजा शहबाज को हटा दिया गया है, लेकिन वो लीगली अब वज़ीर आला ख़त्म हो चुके हैं। वो इंटरम पार्ट टाइम किस्म का एक आर्जी तौर पर चीफ मिनिस्टर हैं। तहरीक इंसाफ इसके ऊपर बड़ी खुश है, और PTI के ये शुरू से मौक़िफ़ भी रहा है कि काफ लीग के सदर जो हैं वो चौधरी शुजात, क्योंकि उन्होंने तो एक तो पार्लिमानी पार्टी को हेड ही नहीं किया ना। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आज तक किसी ने बताया भी नहीं है कि चौधरी शुजात साहब की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास ही नहीं हुआ। उन्होंने वैसे बैठे बैठे फ़र्द वाहिद के इंस्ट्रक्शन जारी कर दी कि भाई आपने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को भी वोट नहीं देना, चौधरी परवेज़ इलाही को भी वोट नहीं देना, आपने हमजा शहबाज शरीफ को वोट देना है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर को तलब किया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इरफान कादिर साहब पेश हुए उनकी जगह के ऊपर, और उनका भी रवैया काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था, लेकिन बाद में वो भी डाउन हो गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनका दबाव भी कबूल करने से इनकार किया और फ़ैसला ये किया कि पीर को मीटिंग होगी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बादी उल नज़र में जो हमजा शहबाज शरीफ की वज़ारत आला है वो ख़तरे में है। मतलब फ़ैसला आलमोस्ट आ चुका है, और इस फ़ैसले को देखकर मुस्लिम लीग नून की परेशानी बढ़ चुकी है। अब एक जाली किस्म का फिर बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम इदारों के ख़िलाफ़ हैं। मरीम नवाज़ ने ट्वीट भी किया है, और सारा दिन चंद चमचे एंकर्स को भी भिजवाया गया और कुछ सहाफ़ियों को भी, नाम निहाद सहाफ़ियों को भी, और व्हाट्सएप किया गया कि आप ये सारा बयानिया बनाएं। और फिर शाम को मरीम नवाज़ खुलकर अदालत के ख़िलाफ़ सामने आ गया। पीर वाले दिन इस सारी सूरत हाल के ऊपर भी अदालत गौर करेगी, लेकिन कल का दिन इनके पास है, आज रात भी है। आज सारी रात ये माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शंस की तरफ जाए। और एक ख़बर ये भी सामने आई है कि फ़ौज जो है वो इंटरवीन कर रही है और अक्टूबर में इलेक्शन कराने की बातें कराई जा रही हैं। तो बाद में इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ये ख़बर क्योंकि नून लीग के माफ़ कीजिएगा GOTV से ये जारी हुई है। अंसार अब्बासी साहब ने इसको ख़बर को ब्रेक किया है, लेकिन अभी तक इसकी कन्फर्मेशन नहीं हो पा रही। लेकिन तहरीक इंसाफ ने बड़ी वाज़े और हिकमत अमली इख्तियार कर रखी है नाजरीन, कि जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं हटता और इलेक्शन की तारीख जब तक ऐलान नहीं होती, तब तक ना तो बात होगी ना ही हम मामले को आगे लेके चलेंगे। तो गेम पॉलिटिकली भी नाजरीन बड़ी क्लियर होती जा रही है। परवेज़ इलाही अब दोबारा ज़ाहिर है वज़ीर आला पंजाब की उनके बनने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं, लेकिन मामलात आगे बड़े ख़राब भी होंगे। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने, उमर चीमा ने गवर्नर थे तो उन्होंने हमजा शहबाज का
जो ओथ है वो लेने से इन्होंने रिफ्यूज़ किया हुआ था। अब उसी तरीके से ही जो मुस्लिम लीग नून के गवर्नर हैं बलीगुर रहमान साहब, वो भी यही रोड़े अटकाएंगे और ये मामला आगे चलकर बहुत ज़्यादा गंभीर होंगे। ये थी नाज़रीन आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।